आज हम पढ़ेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और ये हमारा पेज नंबर 6 है। तो पहला ही वर्ड हमारा है कि वन हु कांट बी इजली प्लीज्ड, मतलब कि जिसे आसानी से खुश ना किया जाए उसे क्या बोलते हैं, फास्टिडियस। जैसे कि शादी वगैरह में एक रिश्तेदार ऐसा होता है जिसको जो दुखी रहता है और जिसे खुशी नहीं किया जा सकता, उसे क्या बोला जाता है कि फास्टिडियस बोला जाता है। और जो शादी वगैरह में होते हैं, जो लड़के के पिता वगैरह होते हैं, उनको आसानी से खुश नहीं किया जा सकता, रुपये चाहिए होते, तो उन्हें बोलते हैं फास्टिडियस। की फास्ट है इनका, फास्टिडियस है मतलब कि बहुत ज़्यादा रुपए के लिए मरे जा रहे हैं ऐसे। समथिंग आर्टिफिशियल हैविंग द अपीयरेंस ऑफ समथिंग गॉट अप। तो हमारा वर्ड क्या है कि फिक्सियस। फिक्सियस माने क्या होता है कि फेक के हिसाब से लिया जाता है, इसका सेंस के ही फेक के हिसाब से। लेकिन यहाँ पे किसी लिए हिसाब से लिया गया कि यहाँ पे हमारा लिया गया है आर्टिफिशियल, या जो मतलब रिसेंट में चल रही हैं चीज़ें उस हिसाब से लिया गया है यहाँ पे फिक्सियस का मीनिंग। और नेक्स्ट वर्ड में हम लोगों को दिख रहा है कि एज अपोज टू रियलिस्टिक, और ये यहाँ पे फिक्सियस का मीन्स क्या, फेक के हिसाब से लिया गया है, यानी कि मनगढ़ंत के हिसाब से लिया गया है। तो फिक्सियस के दो मीन्स हो सकते हैं, या तो आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल चीज़ जैसे जो बना दी, जैसे चाइना कुछ चीज़ें बना देता है बहुत सी चीज़ों की आर्टिफिशियल, तो उन्हें भी फेक कह सकते हैं, उस हिसाब से यहाँ पे लिया गया है। अब नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है कि एक्सट्रीमली सोवी एंड कलरफुल पर्सनैलिटी वैल्यूएबल एंड वर्बोज स्पीच। तो मतलब कि जिसको जो ज़्यादा शोवी पर्सन होते हैं, जो दिखावा वाले, जो कुछ लोग नहीं होते हैं जो ज़्यादा दिखावा करते हैं, कुछ बोलते हैं बातों नहीं होते, उन्हें क्या बोलते हैं कि उनको बोला जाता है फ्लैम्बॉयंट, दिखावा करने वाले की फ्लैम्बॉयंट। फिल्म वाले बॉय कैसे होते हैं, दिखावा करने वाले। फिल्म वाले कैसे होते हैं कि दिखावा करते बहुत ज़्यादा, फिल्म बॉय। हीरो हीरोइन सेलिब्रिटी क्या करते हैं, ज़्यादा दिखावा करते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड हमारा कि टेंडेंसी टू ग्रो डाउनवर्ड, जो नीचे की तरफ बढ़ता है उसे क्या बोलते हैं, उसे जियोट्रोपिज्म बोलते हैं, यानी कि अधोमुख बढ़ने वाली प्रवृत्ति। मतलब कि जो नीचे की तरफ बढ़े उसे जियोट्रोपिज्म बोलते हैं। और कुछ लोगों ने, जिन लोगों ने बायो ली होगी, उन लोगों ने ऐसे प्लांट के बारे में पढ़ा भी होगा। अब आते हैं कि एक्ट ऑफ किलिंग वंस क्लैन फैमिली और कम्युनिटी, जो पूरे नरसंहार कहा जाता है जेनोसाइड। जेनोसाइड का मतलब क्या होता है, नरसंहार। और जब भी आप लोगों को साइड वर्ड दिखाई दे तो साइड का मतलब क्या होता है कि मर्डर के हिसाब से लिया जाता है, मृत्यु या मर्डर के हिसाब से लिया जाता है साइड। जैसे कि तो यहाँ पे जैसा जेनोसाइड, जेनोसाइड मतलब कि जिन लोगों की, इन सभी लोगों की मृत्यु कर दी है, नरसंहार कर दिया है, जितने सभी लोग हैं सबकी। अब यहाँ पे जितने वर्ड हैं साइड से रिलेटेड सारे कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा। एक होता है फिल्ली साइड, कि फिल्ली साइड का मतलब क्या होता है कि बच्चों की हत्या होती है उसे फिल्ली साइड बोला जाता है। जो अपने बच्चों की हत्या कर दे उसे फिल्ली साइड कहा जाता है, कि अपने ही बच्चों को बताओ मार दिया, अब फिल्ली साइड है, कि फिल्ली साइड है। अब आते हैं और एक वर्ड होता है फोएटिसाइड। फोएटिसाइड क्या होता है कि अपने फोएटस, अपने जो मतलब पेट में बच्चा होता है उसे फोएटस कहा जाता है। और यहाँ पे फोएटिसाइड का मतलब उसी हिसाब से लिया गया था। जैसे कुछ लोग इंडिया में करते हैं कि मतलब पहले ही पता कर लेते लड़का लड़की, उस हिसाब से मार देते, तो उन्हें फोएटिसाइड कहते हैं। कि फटे मतलब कि उनका दिमाग वैसा होता है थोड़ा ढीला टाइप का एक तरीके से, कि थोड़ी तमीज़ नहीं, कि बच्चे को पेट में मार देते, उन्हें फोएटिसाइड बोलते हैं। एक होता है फ्रैट्रीसाइड। फ्रैट्रीसाइड का मतलब क्या होता है कि फ्रैट्रीसाइड का मतलब होता है अपने भाई का मर्डर कर देना। फ्रैट्रीसाइड का मतलब भाई का मर्डर कर देना, फ्रैट्रीसाइड कहा जाता है। कि फिरौती के लिए अपने भाई का मर्डर कर दिया उसे फ्रैट्रीसाइड कहा जाता है। कि फिरौती के लिए अपने भाई का मर्डर कर दिया, फ्रैट्रीसाइड, ऐसे लर्न कर सकते हैं। एक होता है होमोसाइड। अब होमोसाइड क्या होता है कि होमोसाइड होता है मैन या वुमेन किसी की भी हत्या कर देना, होमोसाइड। और हम लोग किससे, होमोसेपियंस से बना है ये वर्ड। होमोसेपियंस का मतलब क्या होता है कि जो ह्यूमंस होते हैं उस हिसाब से। तो यहाँ पे मैन या वुमेन किसी की भी हत्या कर देना होमोसाइड कहा जाता है। और जेनोसाइड का होता है पूरा नरसंहार। अब आते हैं इन्फेंटिसाइड। इन्फेंटिसाइड का मतलब क्या होता है कि इन्फेंटिसाइड का मतलब होता है इन्फेंट्स का मर्डर करना, इन्फेंटिसाइड कहता है। तो यहाँ पे बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन हो रही होगी कि फिलीसाइड में और इन्फेंटिसाइड में क्या मतलब कि रेफरेंस क्या होता है। कि इन्फेंटिसाइड में जो छोटे बच्चे होते उनका मर्डर कोई भी कर दे, तो इसमें कोई भी कर देता तो क्या होता है, इन्फेंटिसाइड होता। और फिलीसाइड में क्या होता है कि अपने बच्चे की हत्या वो खुद ही कर देते हैं, उसे फिलीसाइड बोला जाता है। अपने बच्चे की हत्या खुद ही कर दो तो फिलीसाइड, वैसे इन्फेंटिसाइड। अब आते हैं कि मैट्रीसाइड क्या होता है। कि मैट्रीसाइड अपनी मदर की डेथ कर दो तो उसे मैट्रीसाइड बोला जाता है। कि मदर आ रहा है ऐसे ध्यान रख सकते हैं, मैट्री मदर थोड़ा से रिलेटेड थोड़ा बहुत आ रहा होगा। अब आता है पेरीसाइड। पेरीसाइड क्या होता है कि पेरी पोणा बाबूजी ऐसे कहते हैं कि नहीं, तो बाबूजी की हत्या करने को क्या बोला जाता है कि पिता की हत्या करने को पेरिसाइड बोला जाता है, पिता की हत्या को पेरिसाइड।
अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड क्या होता है कि नेक्स्ट वर्ड होता है पैट्रीसाइड। अब पैट्रीसाइड कैसे ध्यान रखें कि जो नहीं, पेरीसाइड का मतलब होता है पेरेंट्स की हत्या, और यहाँ पे पैट्रीसाइड का मतलब होता है पिता के हिसाब से कि पैतृक संपत्ति है, तो यहाँ पे ये पैट्रीसाइड होता है पिता के हिसाब से। और जो पेरीसाइड था वो माता पिता दोनों के लिए था, जिसमें दोनों आ जाते हैं पेरीसाइड। पेरीसाइड मतलब पैरी पे थोड़ा मम्मी जी दादी जी सबके पैर छूते हैं, ऐसे पेरीसाइड। और पैट्री मतलब पैतृक संपत्ति। तो यहाँ पे पेरीसाइड का मतलब क्या था कि माता पिता दोनों में से किसी की भी हत्या करने को पैट्रीसाइड कहा जाएगा। दोनों की हत्या एक साथ कर दी तो पैट्रीसाइड। अब एक वर्ड होता है रेजिसाइड। रेजिसाइड का मतलब क्या होता है कि जो किंग और क्वीन होते हैं उनको रेजिसाइड बोलते हैं। और अब जैसे किंग क्वीन से रिलेटेड आया तो यहाँ पे हम लोगों को मोनार्की भी ध्यान आना चाहिए कि जहाँ राजा रानी का राज चलता है वो नाम मोनार्की कहते हैं। तो ऐसे ही थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं। अब होता है एक वर्ड और होता है कि ऑक्जोरी साइड। क्या होता है कि ऑक्जोरी साइड होता है जहाँ अपनी वाइफ की हत्या कर दी जाती है, उसको वाइफ की हत्या कर दी जाती है, उसे ऑक्जोरी साइड बोलते हैं। वाइफ की हत्या को ऑक्जोरी साइड बोलते हैं, पत्नी की हत्या। और जो ये वर्ड है ये ऑक्जोरस से बना होता है। ऑक्जोरर का मतलब होता है वाइफ से रिलेटेड। अब एक और वर्ड आना चाहिए सोरोरी साइड होता है। सोरोरी साइड क्या होता है कि सोरोरी साइड सो रही थी, रो रही थी, सोरोरी साइड रो रही थी और सिस्टर को मार दिया सोरोरी। इसमें ऐसा आ रहा है तो यहाँ पे एक ही वर्ड एस का आया साइड में, तो यहाँ पे सोरोरी साइड सिस्टर से रिलेटेड ले सकते हैं कि बहन की हत्या करने को सोरोरी साइड बोलते हैं। तो यहाँ पे सोरोरी साइड। एक वर्ड और रह गया जो सुसाइड। ये अभी आप लोग सभी लोग सुनते होंगे, लेकिन इसमें मेन चीज़ ये है सुसाइड में क्या होता है कि SUICIDE होता है यहाँ पे बस। तो इतने सारे वर्ड आपको साइड से रिलेटेड पढ़वा दिए। तो अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे कि कॉन्सर ऑफ वाइन एंड टेबल डेलिकेट्स। मतलब कि जो कॉन्सर का मतलब कैसे ध्यान कराया था कि कौन वो सर, मतलब कि जो विशेषज्ञ हो उसे बोलते हैं कॉन्सर। पहली चीज़ कॉन्सर कौन होता है कि विशेषज्ञ होता है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है कि जो खाने से रिलेटेड गवर्नमेंट उसे बोलते हैं गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का मतलब होता है खानों का विशेषज्ञ होना। तो अब गवर्नमेंट आया तो गवर्नमेंट भी ध्यान रख लीजिए। गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है जिसे खाना पसंद हो, सिर्फ खाना खाना पसंद हो उसे, कि खाने से करे जो प्यार उसे बोलते हैं गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को जैसे गवर्नमेंट को खाना पसंद होता है, चीज़ हम लोगों की चीज़ें खा जाती है, तो ऐसे ही खाना पसंद हो उसे गवर्नमेंट कहते हैं। और गवर्नमेंट का मतलब तो आप लोगों को दिख ही रहा है कि गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट का मतलब होता है जो खाने का विशेषज्ञ होता है। एक्ट ऑफ किलिंग अ ह्यूमन बीइंग मतलब कि जो एक आदमी की नर हत्या कहा जाता है कि उसे होमिसाइड बोलते हैं, कि मैन और वुमेन दोनों की हत्या कर देते उसे होमिसाइड बोलते हैं। तो आप लोगों को जितने भी वर्ड पढ़े हैं सारे ध्यान रखने चाहिए। पहला वर्ड क्या पढ़ाया था कि फिलीसाइड। फिलीसाइड का मतलब क्या था कि जो अपने बच्चों की हत्या कर देता था वो फिलीसाइड था। फिर आया था फोर्टिसाइड। फोर्टिसाइड का मतलब जो पेट में बच्चा होता है फोर्टिसाइड होता है। फोर्टस में जो बच्चा होता है उसे फोर्टिसाइड बोलते हैं। और भी तो हमने पढ़ा था जेनोसाइड। जेनोसाइड का मतलब क्या होता है कि नरसंहार होता है। और उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि मैट्रीसाइड पढ़ा था, मदर की हत्या करना। और पेरीसाइड पढ़ा था कि जो उसमें दोनों पेरेंट्स की हत्या कर देना। और पैट्रीसाइड था जिसमें पिता की हत्या करना। सोरोरीसाइड की बहन की हत्या कर देना। और फिरौती के लिए फैक्ट्रीसाइड मतलब कि भाई की हत्या कर देना। और रेजिसाइड और राजा रानी की हत्या कर देना। इतने वर्ड पढ़े थे। और ऑक्जोरीसाइड वाइफ की हत्या कर देना। इतने सारे वर्ड पढ़े थे। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड क्या है कि ट्रेड्स और मेंटल और फिजिकल रिसीव्ड फ्रॉम फोर फादर बाई बर्थ। मतलब जो हमें अपने जन्म से अपने पुश्तैनी चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि हमारी जो पुश्तैनी जैसे ज़मीन को नहीं लेंगे यहाँ पे। हेरिडिटरी का मतलब जो हमें बायोलॉजिकली चीज़ें मिलती हैं उनको हेरिडिटरी करेक्टर कहते हैं। कुछ लोगों को बायोलॉजिकली बीमारी मिलती है और कुछ लोगों को बायोलॉजिकली कुछ स्पेशल चीज़ें मिलती हैं, उसको हेरिडेटरी कहते हैं कि हरी ने दिया है इनको, जो कुछ भी दिया है ऐसे हेरिडेटरी के हरी ने दिया है। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे कि नेक्स्ट वर्ड क्या है कि वन हू लिव्स इन सेक्लूजन विद थॉट ऑफ गॉड। मतलब सेक्लूजन पहले वर्ड ध्यान रखो कि अलग रहना, मतलब कि जो दुनिया देश से अलग रहे, भाव बन के रहे, उसे सेक्लूजन कहते हैं। कि जिसे कोई भी मतलब ना हो, एकांतवासी व्यक्ति या साधु। तो हरमिट कि हर कुछ सब कुछ मिट गया इनका तब ये साधु बने, ऐसे लर्न कराया था कि नहीं। और हरमिट किस में रहते हैं, हरमिटेज में रहते हैं। हर्मिटेज में रहते हैं। तो इनका कभी भी पूछा जाए कहाँ रहते हैं तो किस में रहते हैं, हर्मिटेज में रहते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे कि वॉलेंट्री फीस पेड फॉर प्रोफेशनल सर्विस विच कैरी नो सैलरी। जिसमें कुछ भी ना मिले उसे क्या बोलते हैं कि उसे बोलते हैं हॉनरेरियम। मतलब कि
तो इसे बोला जाता है हॉनोरेरियम। हॉनोरेरियम का मतलब होता है कि जहाँ किसी को मतलब कि बिना फीस के जो वर्क करता है हॉनोरेरियम बोला जाता है। जैसे वॉलंटियर्स होते हैं वो भी बिना फीस के वर्क करते हैं, और ऑनरेरी वर्क करते हैं तो वो भी बिना फीस के वर्क किया जाता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अब आते हैं बन हुए एक्सप्रेस्ड आइडिया विच आर नॉट इन कीपिंग विद कन्वेंशनल रिलीजियस टीचिंग। मतलब कि जो नास्तिक होता है, पाखंडी होता है, तो यहाँ पे नास्तिक वर्ड ज़्यादा कि जो इसको मतलब कि जो दूसरों के धर्म को मानता नहीं है, दूसरों की धर्म और धार्मिक बातों को कुछ भी मानता ही नहीं है, उसे हेरेटिक बोला जाता है। जैसे बौद्ध धर्म में भगवान की शुरू में नहीं माना जाता था, फिर बाद में वो मूर्ति वूर्ति लेने लगे थे कि हरि तक को नहीं मान रहे ये लोग तो कुछ ही मानेंगे। ऐसे ध्यान रख सकते कि हरि मतलब भगवान होता है कि नहीं, कि हरि कृष्ण होता है कि हरि तक को नहीं मान रहे, तो ये कैसे मानेंगे, तो हेरेटिक हो गया। अब नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, नेक्स्ट वर्ड है वन हुई नॉट ऑर्थोडॉक्स। मतलब जो नास्तिक या धर्म विरुद्ध, तो ये दोनों वर्ड एक तरीके से वही हैं। तो यहाँ पे क्या है कि हेट्रोडॉक्स मतलब कि ये डॉग हेट कर रहे हैं, तो इस हिसाब से ले सकते हैं कि भगवान को कुछ नहीं मान रहे हैं, भगवान को नहीं मान रहे हैं। अब आते हैं वन हु जेनरसली एक्ट फॉर द वेलफेयर एंड एमलियोरेशन ऑफ द मैनकाइंड। तो यहाँ पे जो मतलब कि खुद भगवान जो मानव जाति की प्रेम और रक्षा करने के लिए काम करता है उसे क्या बोलते हैं कि ह्यूमैनिटेरियन बोला जाता है। जो मानव जाति के लिए प्रेम करने वाला, जो मानव जाति से प्रेम करता है, कि ह्यूमैनिटेरियन इसमें इंसानियत है। अ जेस्टर ऑफ रिस्पेक्ट एंड डिवोशन मतलब कि जो श्रद्धांजलि वगैरह होती है, सम्मान दर्शन होता है, उसे होमेज बोला जाता है। और होमेज का मतलब डिवोशन से रिलेटेड भी लिया था। और इसको कैसे ध्यान रख सकते थे, कि इसको ऐसे ध्यान रख सकते कि होम बूढ़े लोग कैसे में रहते हैं, कि होम एजड लोग होम एज में होम एज हैं, मतलब कि होम में रह रहे हैं और एजड हैं इसलिए पूजा करते हैं कि होम एज हैं, एजड लोग होम में रह रहे हैं। अब आते हैं कि रियोटिकल एक्सरेशन इन स्पीकिंग और इन पीस ऑफ राइटिंग। मतलब कि बढ़ा चढ़ाकर बातें करना, कुछ लोग नहीं होते बढ़ा चढ़ाकर बातें करते, उसको बोलते हैं कि हाइपरबोला। और हाइपरबोला एक ऐसा वाला फिगर भी होता है मैथ में, तो आप लोगों ने देखा ही होगा। तो हाइपरबोला का मतलब होता है जो बड़ा चढ़ा के बोले। और एक्स्ट्रा एग्रीगेट का मतलब भी ऐसे ही होता है कि बढ़ा चढ़ाकर बोलना। मतलब कि कुछ बातों को कुछ लोग नहीं होते हैं कि जो बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं। हर मोहल्ले में एक ऐसा होता है कि बढ़ा चढ़ाकर बोलता है अपनी चीज़ों को। अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी वॉट ही इज़ नॉट। और प्रिटेंडर का मतलब क्या होता है, कि प्रिटेंडर का मतलब होता है डिसीवर का मतलब कि छल करने वाला आदमी। तो यहाँ पे ये हाइपोक्राइट का मतलब क्या है, कि ये हाइपोक्राइट छल करते हैं और ये क्या कर रहे हैं कि आपको हरा देते हैं या कुछ भी करने मतलब कि जैसे हमारे देश में कुछ जासूस रह रहे हैं, तो वो क्या होंगे कि वो छल कर रहे हैं, हम लोगों के साथ पाखंड कर रहे हैं, हाइपोक्राइट हैं, वो ऐसे ले सकते। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है, कि नेक्स्ट वर्ड है हमारा दैट विच कांट बी ब्रोकन थ्रो। मतलब कि जिसे तोड़ा ना जा सके, तो उसे क्या बोलेंगे, इम्प्रेजनेबल बोलेंगे, कि इनको तोड़ ही नहीं पा रहे, बताओ ये इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग है कि इम्प्रेजनेबल है। दैट विच कैन इजली भी अंडरस्टैंड, जिसे आसानी समझा जाए उसे इंटेलिजिबल बोलते हैं। कि जो बौद्धगम है वो इस पार्ट हो, तो ये वर्ड पहले भी पढ़ चुके हैं। अब आते हैं कि दैट विच इज मोस्टली लाइकली टू हैपन इन फ्यूचर। जो मतलब कि होने वाली हो तुरंत ही घटना, उसे इमीनेंट बोलते हैं। अब इमीनेंट से तुरंत वर्ड आना चाहिए एमिनेंट। एमिनेंट का मतलब क्या था, कि एमिनेंट का मतलब था प्रख्यात या विख्यात होना, मतलब कि प्रसिद्ध होना, ख्याति होना। और क्या बोले, इतने शब्द बहुत हैं। तो यहाँ पे इमीनेंट होता है। इमीनेंट का मतलब होता है जो तुरंत होने वाली। इमीडिएटली तो वर्ड सुना होगा कि इमीडिएटली जाओ और जल्दी से करके आओ ये काम। तो यहाँ पे ये इमीनेंट उसी से रिलेटेड एक तरीके से वर्ड है इमीनेंट। वन हु कांट बी सूद और काम्ड और नियर पीस पैसिफाइड मतलब कि जिसे शांत नहीं किया जा सकता, जो संतुष्ट ना हो। और जो कठोर व्यक्ति होते हैं उनको इम्प्लेकेबल बोलते हैं, कि इम्प्लेकेबल, इनको पकड़ के ले जाए, ये इम्प्लेकेबल हैं, ये बहुत कठिन है, बहुत जिद्दी हैं, बहुत गुस्सैल व्यक्ति हैं, इनको शांत करना आसान नहीं है, ऐसे इम्प्लेकेबल बोल सकते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट वर्ड क्या है, कि नेक्स्ट वर्ड है कि दैट विच कांट बी पुट इनटू द प्रैक्टिस। जिसको हम प्रैक्टिस में नहीं लेके आ सकते उसे क्या बोलेंगे, इम्प्रैक्टिसेबल बोलेंगे। तो ये नॉर्मल वर्ड है कि दैट विच कांट बी करेक्टेड। और इनकरेजिबल होता है, ये करेक्ट वाला ही करोजिबल हो जाएगा। यहाँ पे करोजिबल है। टू एक्यूज और चार्ज अ पर्सन विद अ क्राइम इन ड्यू फॉर्म ऑफ लॉ मतलब कि जो अपराध करता है लॉ के हिसाब से, उसे इंडिक्ट बोलता है। कि इनने देखा था तब ये इंडिक्ट, इसलिए ये इंडिक्ट है।
तो यहाँ पे ये इसलिए अपराधी है, तो यहाँ पे इंडिक्ट हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, दैट विच कैन कांट बी इजिली इमिटेटेड और कॉपी, जिसको बहुत आसानी से कॉपी नहीं किया जा सकता, उसे क्या बोलते हैं कि इमिटेबल बोलते हैं। इमिटेबल का मतलब, इमिटेट का मतलब होता है कॉपी करना, जैसे जेरोक्स कॉपी होती है उसे बोलते हैं इमिटेट करना, कि जो हम लोगों की नकल उतारते हैं उनको इमिटेशन बोलते हैं। जैसे कुछ लोग सेलिब्रिटी की नकल उतारते हैं उन्हें इमिटेट करना बोलते हैं, नकल उतारना। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे कि दैट विच कांट बी डिफीटेड, जिसे हराया ना जा सके, इनसे विन करना आसान नहीं है, इनविंसिबल हैं ये, तो ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि इसमें विन भी आ गए और इनविंसिबल है। अ पर्सन पिक्युलियरिटी ऑफ टेम्परामेंट और कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पे क्या है कि आइडियोसिंक्रेसी का मतलब क्या होता है कि मानसिक प्रवृत्ति की विशेष अवस्था, मतलब कि जो हम लोग जो एक तरीके से जब विकसित होते हैं, तो जब हम बड़े होते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है कि हम लोग थोड़े ज़िद्दी हो जाते हैं, हठी हो जाते हैं, तो उस अवस्था में कोई हम लोग क्या बोल देते हैं कि आइडियोसिंक्रेसी बोल देते हैं। और इसको एक सेंस में और लिया जाता है, पागलपन के सेंस में भी इसको लिया जाता है आइडियोसिंक्रेसी को। अब आती है वन हुई इजली इरिटेबल और लूज टेम्पर, जो अपना आपा तुरंत खो जाता है, कि इरिटेट हो जाता है, तो इसे बोलते हैं इरिटेबल। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, तो नेक्स्ट वर्ड हमारा है, अब यहाँ पे हम आते हैं नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, तो अ डिजीज़ इन विच अ मैन सफ़र फ्रॉम स्लीपनेस लेसनेस, मतलब कि जैसे नींद नहीं आती। अब इसको कैसे ध्यान रख सकते हैं, इनका सोने का मन नहीं करता, इनका सोने इनका सोने का मन नहीं करता, मतलब ये कैसे है, इंसोम्निया है, मतलब कि नींद ना आने का रोग लग गया इनको। अ कंट्री और पीपल और कम्युनिटी विच इज ओपन रिवोल्ट और रेबेलियन। अब इसको कैसे ध्यान रख सकते हैं कि बाग या विद्रोही करना, जैसे कि 1857 में इंडियंस ने विद्रोह किया था, 1857 की क्रांति बोला जाता है कि नहीं, रिवोल्ट बोला जाता है, रिवोल्ट ऑफ 1857 उसे बोलते हैं कि इंसर्जेंट, कि इनका सर सही करा दो, ये मतलब कि हमारे खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं। इसके साथ ये वर्ड आ भी चुका है। तो अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, अ मैन हु हैज़ मोस्ट अनकम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड स्पेशली इन पॉलिटिक्स, मतलब कि जो जिद्दी हटी पॉलिटिक्स के हिसाब से इसे लिया जाता है इंट्रांसीजेंट बोला जाता है, इंट्रांसीजेंट, इनसे इनके चक्कर में त्रांसिटी हो जाएगी, मतलब ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि इनकी तानाशाही जानते नहीं, इंट्रांसीजेंट, तो थोड़ा बहुत अब ऐसे ही न्यूमेरिक्स बन पाएगा। अब आते हैं एस्क्राइबिंग और एट्रीब्यूटिंग टू समथिंग और समवन, मतलब कि किसी पे दोषारोपण करने को क्या बोलते हैं, इम्प्यूटेशन बोलते हैं। इन्हें हमारे ऊपर कुछ पुट कर दिया, ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि इन्हें हमारे ऊपर कुछ पुट कर दिया, यानी कि रख दिया, इसका हमने दोष लगा दिया, तो इस इम्प्यूटेशन हो गया। अब आते हैं डिसीजन विच कांट बी चेंज और मॉडिफाई, जिसे बदला ना जा सके, अटल हो। अब अटल अमर ऐसी चीज़ें होती हैं कि केवल जिसकी रिवोक नहीं, रिवोकेबल, इररिवोकेबल का मतलब होता है कि चीज़ अटल हो, अमर, अखंड हो, अखंडनीय हो। प्रोड्यूस्ड और मैन्युफैक्चर्ड विद कंट्रीज, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या वर्ड दिख रहा है कि इंडिजीनियस। इंडिजीनियस का मतलब क्या होता है कि स्वदेशी, जैसे इंडिया में रहने वाला, ऐसे ध्यान रख सकते, इंडिया में रहने वाले जैनस हैं, ये जान है ये स्वदेशी हैं। तो इंडिजीनियस, जैसे पतंजलि कैसी, ये स्वदेशी कंपनी है और इंडिजीनियस कंपनी है। और इंजीनियस का मतलब होता है जो चतुर आदमी होता है, एक होता है इंजीनियस, जैसा इंजीनियस। तो इंजीनियस का मतलब क्या होता है कि जो चतुर हो, चालाक हो, उसे इंजीनियस के सेंस में लिया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, तो नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है का डिसेप्टिव और अप्रियंस स्टेटमेंट और बिलीफ, मतलब कि जो हम लोगों को धोखा दे, जो इसे क्या बोलते हैं, इल्यूजन, कि इल्यूजन करते हैं। जादूगर जो हम लोगों को पागल बनाते हैं वो क्या करते हैं, इल्यूजन क्रिएट करते हैं कि ये ऐसा हो रहा है, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं है, तो उसे इल्यूजन के हिसाब से लिया जाता है। अब आते हैं अ यूज ऑफ लैंग्वेज और जेस्चर विच इम्प्लाइज थ्रेट टू समवन, मतलब कि धमकी देना या डांट डपट करना, उसको बोलते हैं इंटिमिडेशन बोलते हैं, इंटिमिडेशन। एक वर्ड होता है कि मैनेसिया, मैनेसिया भी ऐसे, तो ये भी थ्रेटनिंग वर्ड होता है कि ये धमकी देने वाले लोग होते हैं जो फिरौती मांगते हैं, उन्हें मनीष नाम का लड़का फिरौती मांगता था, तो ऐसे ध्यान रख सकते हैं। और यहाँ पे इंटिमिडेशन, मतलब कि इनने टाइम दिया है और डेट दिया है कि नहीं आओगे तो नहीं आओगे रुपए लेके तो तुम्हारा खेल ख़त्म, मतलब कि इंटिमिडेशन है, इनने टाइम दिया, डेट दिया। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, तो नेक्स्ट वर्ड का कि एक्ट ऑफ प्रोवोकिंग और गोडिंग अ मैन। इसमें क्या होता है कि इसमें कुकर्म करने के लिए उकसा, मतलब कि तुम्हें प्रोत्साहित तो कर रही है लेकिन गलत काम के लिए प्रोत्साहित करना को बोलेंगे कि इन
इंस्टिगेशन बोलते हैं, इंस्टिगेशन की, इंस्टिगेट की। आप लोगों ने बिग बॉस बहुत देखा होगा, अगर बिग बॉस देखा है किसी लोगों ने तो उन लोगों ने ये वर्ड बहुत सुना होगा, इंस्टिगेट कर रहे हैं, कि ये हम लोगों को उकसा रहे हैं, इंस्टिगेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये इंस्टिगेशन का मतलब वही होता है। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, कि समवन हु प्रोवाइड्स इंटरेस्ट और अट्रैक्शन, जो उत्पादन वृद्धि हेतु कर्मचारियों को अतिरिक्त भत्ता देता है। अपने मतलब कि जो इंसेंटिव मिलता है, इंसेंटिव क्या मिलता है, इंसेंटिव थोड़ा एक्स्ट्रा रुपए मिल जाते हैं तो उसे इंसेंटिव बोलते हैं। जैसे त्योहार व्योहार पे कुछ एक्स्ट्रा रुपए मिल जाते हैं कि इंसेंटिव मिल गया इनको, थोड़ा एक्स्ट्रा मिल गया, इनका थोड़ा सेंट, इनने सेंट खरीद लिया, इनको इंसेंटिव मिल गया इसलिए इन्होंने सेंट खरीद लिया, ऐसे ध्यान रख सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, अ सब्टल एल्यूसिव एंड जनरली डेप्रिकेटरी रिमार्क, मतलब कि व्यंग करना क्या होता है, कि इन्यूड है, इन्होंने उन दो को व्यंग कसा, उन दोनों पे की बेइज्जती की, एक तरीके से व्यंग कसा, टोंट कसा, ऐसे ही ध्यान रख सकते हैं। तो ये वही है। अब आते हैं कि समथिंग दैट इज़ टू डिलाइटफुल और ब्यूटीफुल फॉर बर्ड्स। अब यहाँ पे हम लोगों को पहले ध्यान रखना चाहिए कि जो अवर्णनीय हो, जिसको मतलब कि बहुत ही ज़्यादा डिलाइटफुल या ब्यूटीफुल वर्ड्स हो, मतलब कि जो बहुत अच्छे शब्द का इस्तेमाल करता हो, उसको क्या बोलेंगे, उनको बोलेंगे इनएफेबल। अवर्णनीय या अकथनीय। तो यहाँ पे ये मेन चीज़ है कि इनएफेबल का मतलब होता है जिनका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, इनएफेबल। अब यहाँ पे टू आया तो टू वर्ड से रिलेटेड मेन चीज़ बताते हैं कि जो टू होता है, टू के साथ क्या लगता है, हमेशा टू होता है। और टू कैसा होता है कि नेगेटिव सेंस में वर्ड लिया जाता है टू हमेशा। अब कभी भी आप लोगों को दिखे तो जो टू हो उस सेंटेंस में नेगेटिव सेंस देखना, और टू के साथ जो लगेगा वो क्या होगा, कि टू होगा। अब आते हैं कि और दिख रहा है तो और क्या होता है, कि और के साथ तो क्या लगता है, कि आइदर लगता है। जैसे नाइदर नॉर होता है, आइदर और होता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो होता है। तो थोड़ी बहुत ग्रामर भी इसके साथ पढ़ते चलो, रिवाइज ही करते चलो, कुछ नहीं तो। अब मैन हु हैज़ नो मनी, जिसके पास कुछ भी रुपए ना हो, जो गरीब होता है, निर्धन होता है, धनहीन होता है, उसको क्या बोलते हैं, कि इन फंक्शन, कि इनपंक्शियस। इनपंक्शियस का मतलब कि इनके पास पैसे ही नहीं है, कैसे ये कुछ कर पाएंगे अपना, इनपंक्शियस होता है। अब आते हैं इल टाइम्ड सर्कमस्टेंसेस, व्यंग या तांगना कसना, कि गलत समय पे गलत चीज़ कह रहे तो आयरनी है उसे। और आयरनी आप लोगों ने पढ़ा हो, अगर इंग्लिश मीडियम से पढ़े हो तो उसमें आयरनी और सिमली वगैरह ये चीज़ें पढ़ते थे कि नहीं, तो यहाँ पे ये वही आयरनी है। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, अ पर्सन हु इज़ वेल वर्स्ड इन लॉ, मतलब कि जो लॉ वगैरह की बहुत ज़्यादा अच्छे से विशेषज्ञ हो, कौन हो सर, उसे क्या बोलेंगे, जूरिस्ट बोलेंगे। जूरी पहले बैठती थी कि जजों की जूरी होती थी, अब तो नहीं होती, पहले होती थी। तो यहाँ पे ये जूरिस्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन वो करते। तो यहाँ पे अब ये वर्ड है कि इनएक्सेसिबली मॉर्बिड डिजायर टू स्टील, जिसका मतलब मन ही नहीं मानता चोरी करने बिना, तो उसे बोलते हैं क्लेप्टोमानिया, कि इनके लिए क्लैप करो, इन्हें क्लेप्टोमानिया, ये तुरंत चोरी कर लेते हैं, उनको क्लेप्टोमानिया। कुछ और लोगों की तो यहाँ पे हम कैसे ध्यान रख सकते हैं कि कल पिटो चोरी की वजह से, तो ऐसे ध्यान रख सकते हैं कल पिटो चोरी की वजह से, तो आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया रहेगा, ध्यान रहेगा। अब आते हैं टेक्निकल नॉलेज ऑफ पर्टिकुलर वर्क, जैसे अब टेक्निकल गुरुजी ना ध्यान रख लेना, यहाँ पे टेक्निकल नॉलेज की बात हो रही है। जैसे टेक्निकल नॉलेज हो तो उसे नो हाउ कहते हैं, ये नॉर्मल वर्ड है, इसको लर्न करने की क्या ज़रूरत है। तो यहाँ पे आते हैं एक्सट्रीमली एक्स्ट्रावेगेंट इन मैनर और मोरल, जो अनैतिक हो या दुराचारी हो, मतलब कि एक्स्ट्रा वेगेंट को एक तरीके से पैसे के हिसाब से लिया जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है, ज़्यादा खर्चीला, जो हर बात में मतलब कि अनैतिकता की बात करे, दुराचारी हो, जिससे भगवान का कुछ भी डर न हो, उसे क्या बोलते हैं, लाइसेंसियस होता है, कि इसके पास लाइसेंस है कुछ भी करने का, लाइसेंसियस आदमी है, ऐसे ध्यान रख सकते हैं। अब आते हैं हीटर ऑफ मैनकाइंड, जिसे मानव जाति से ही पूरी से घृणा हो, उसे क्या बोलते हैं, मिस एंथ्रोपो बोलते हैं। मिस वर्ड आए तो हमेशा किससे रिलेटेड होता है, कि हेट से रिलेटेड होता है। और फिले आए, PHILE, तो फिले आए तो हमेशा किससे रिलेटेड होता है, कि लव से रिलेटेड होता है। अब आते हैं हेटर ऑफ वुमेन के मीसो गायनिस्ट, गायना वर्ड होता है, गायनकोलॉजिस्ट होते हैं कि नहीं, जो स्त्री से रिलेटेड आए, गायना का वर्ड, गायना वर्ड आएगा तो हमेशा स्त्री से रिलेटेड बात होगी उसमें। तो यहाँ पे मिसो है, मिसो का मतलब होता है कि हेटर, और हेटर ऑफ स्त्री मतलब कि हेटर ऑफ वुमेन। तो यहाँ पे अब आते हैं पर्सन हु बिलीव्स इन बीइंग मैरिड टू वन पर्सन एट अ टाइम, और अ मैन हु हैज ओनली वन वाइफ, जो इसके पास एक ही पत्नी हो, उसे मोनो। मोनो का मतलब होता है एक, और गेमिस्ट तो हमने बताया था कितने बार, गेम हो गया, विवाह हो गया, शादी हो गई। अब आते हैं बिलोंगिंग टू द दिस वर्ल्ड अर्थली,
जो लौकिक को संसारिक को जो बातें करता हो मन धन से पूरे संसार को मानता हो उसे क्या बोलेंगे कि मंडेन बोलेंगे, कि मन धन से पूरे संसार को मानता है। अब आते हैं एप्लीकेशन ऑफ नेम और डिस्क्रिप्टिव टर्म्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू विच इट इज़ नॉट लिटरली एप्लीकेबल। जैसे कि रूपक या लक्षण, जैसे कि हम कहते हैं कि दरवाज़ा बोल रहा था तो उसे मेटाफर कहेंगे, तो मतलब कि जो रियल काम उसका नहीं है उस हिसाब से इसको यूज करें। जैसे कि हम लोग यूज करते हैं लिटरेचर में यूज होता है तो उसे मेटाफर बोलते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। तो नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है कि अ सेंस और सिचुएशन विच इज ग्रूसमली इमेजिनेटिव और फुल ऑफ ग्रूसम डिटेल्स। मतलब कि जो भयानक हो, बहुत उग्र करने वाली हो, उसे मैकाब्रे बोलते हैं। जैसे कि ISIS वाले जो मर्डर करते थे वो कैसे होते थे कि ISIS वालों के मर्डर, ISI वालों के मर्डर कैसे होते थे कि मैकाब्रे होते थे। बहुत मैंने देखा वो कबरे लोग थे जो बहुत भयानक तरीके से लोगों को मारते हैं, कि मैंने देखा मैकाब्रे थे। ऐसे थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं। बात है कि बनोज प्ले द रोल ऑफ ब्रिंगिंग टू एंटागोनिस्ट, दो अलग अलग पार्टियों को। एंटागोनिस्ट का मतलब क्या होता है कि जो विरोधी हों, एक तरीके के कट्टर विरोधी हों, उन्हें एंटागोनिस्ट बोला जाता है। दोनों को एक साथ कर देने को क्या बोलेंगे कि मीडिएटर होते हैं। जैसे कि सलमान और शाहरुख को किसने एक साथ कराया था, आप लोगों में से किसी को पता हो तो लिख सकते हैं कमेंट में। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, चेंज दैट बिफॉल्स समथिंग, तो उसे बोलते हैं म्यूटेशन। म्यूटेशन का मतलब परिवर्तन। अब यहाँ पे जैसे कोरोना वायरस चलता है तो ये म्यूटेशन एक बायोलॉजिकल वर्ड होता है कि जो ये म्यूटेंट आ गया नया, मतलब कि जो प्रवृत्ति चेंज होती रहती है। जैसे हम लोगों को शरीर इस तरीके से भगवान ने दिया है कि हम लोग अपने स्थिति के हिसाब से परिवर्तन कर लें, तो हमारे शरीर में परिवर्तन होते रहते हैं, म्यूटेंट्स होते रहते हैं। तो यहाँ पे ये म्यूटेंट्स उस हिसाब से लिया गया है। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड का, ड्रामा विच इज मार्क्ड बाई क्रूड अपील टू फीलिंग और इमोशन। मतलब कि जो राग द्वेष हो या काम क्रोध आदि भावनाओं से खूब उत्तेजित हो उसे मेलोड्रामा बोलते हैं। मेलोड्रामा तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि नॉर्मल सी वर्ड है। मेलोड्रामा आप लोग सुनते हैं, ड्रामा से रिलेटेड है। तो यहाँ पेज नंबर 6 कंप्लीट होता है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दीजिएगा और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लिख दीजिएगा कमेंट में कौन सा एग्ज़ाम के लिए आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं और थोड़ा बहुत समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है।